तैयार हो गई हूँ। थाली लगा ली है, सारा सामान रख लिया। हल्दी का पत्ता, चूड़ी और जो भी पूजा का सामान लगता है तो वो रख लिया। अब चलो चलते हैं पूजा करने के लिए। राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग? मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पूजा करने के लिए, जो कि हमारे घर के पास में ही परिक्रमा मार्ग में ही वर का पेड़ है। तो यहीं पर आ चुके हैं और हमने यहाँ पर वर के पेड़ के जो पत्ते हैं वो एक डाल सी तोड़ी थी, क्योंकि उसकी हमें बॉडी सी जो फल आते हैं ना, उससे पहले जो फूल सा खिलता है, बॉडी सी बनती है, उसको चाहिए होता है। तो हमने उसका एक डाल सी छोटी सी तोड़वा ली थी। तो उसी के पत्ता हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिए हैं, क्योंकि मट्टी मट्टी है और प्रसाद रखेंगे तो मट्टी हो लग जाएगी और सभी लोग जल चढ़ाते हैं, वो है तो थोड़ा पानी भी हो रहा था। तो हमने यहाँ पे पत्ते अपने एक से करके लगा दिए हैं। उसके बाद हमने गौर माता बनाकर रख दिए, जल चढ़ा दिए, पत्ते भी जल से साफ कर लिए थे। गौर माता या तो साफ़ सुथरा मिट्टी के बना सकते हो या गऊ के गोबर के, यानी गाय के गोबर से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर गाय का गोबर से बनाए हुए हैं, और ज़्यादातर हमने अपने गांव तरफ गाय के गोबर से ही गौर माता को बनाते हुए देखा है। तो हमने बना लिया। इसके बाद हमने सारी पूजा की सामग्री रख दी और सुहाग का सामान भी चढ़ा दिया है। इसके पूजा कर ली है अच्छे से। और इसके बाद हम आते फेरी लगाने की बारी। तो जो हमारे पास कलावा का धागा है, कलावा के धागे से भी लगा सकते हैं, और एक सूत का धागा आता है उससे भी लगा सकते हैं। तो हमने जल ले लिया है और कलावा का धागा, मतलब इन्हीं धागों में गांठ सी बांध दो और इसके बाद फेरी लगाते रहो और जल चढ़ाते जाओ साथ में। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपनी फेरी पूरी कर लेंगे। और फेरी लगाने के बाद फिर हमने कहानी सुनी, जो कि वट सावित्री व्रत की। सावित्री जी अपने पति के यमराज जी से प्राण किस तरीके से वापस लाई थी, किस तरीके से उन्होंने अपने वरदान से सब कुछ मांग लिया था यमराज जी से, अपने सास ससुर की आँखें और राजपाट और अपने लिए 100 पुत्र का वरदान लिया था। तो यमराज जी ने उनको वरदान दिया, तभी उन्होंने बोला था कि अब मैं वरदान आपने दिया है तो मुझे 100 पुत्र तो मुझे अपने पति से ही प्राप्त होंगे, तो मेरे पति के प्राण आपको वापस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से माता सती ने अपने पति के यमराज जी से प्राण वापस किए। तो ये वाली जो कहानी है काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। तो कहानी वगैरह सुनी और पूजा करी, भोग लगाया, और इसके बाद हमने वो वर के पेड़ में भेंटा, मतलब इस तरीके से। और बस व्रत खोल लिया था। यहीं पर ही व्रत खोल लेते हैं। हमारी तरफ व्रत पूरा दिन नहीं रहते हैं, खाली मतलब पूजा करने तक रहते हैं। पूजा आप 6 बजे तक कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग से लेकर, और जितने बजे तक आप पूजा कर सकते हो उतने ही टाइम तक आपको व्रत करना पड़ता है, ना कि पानी जल चाय ना कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमने पूजा करी। और इसके बाद फिर जो अढ़ाई चना और बौड़ी, अढ़ाई बौड़ी और चना, वो हमने गटक लिए। और यहाँ पर हम कुंड भर रहे हैं, जो कि हमारे तरफ बोलते हैं बंडा भरना। जैसे कि इस महीने में क्या होता है कि खेती में से जो आते हैं, तो इस तरीके से हम भर देते हैं। तो हमारा घर मायके और ससुराल का भरा पूरा रहता है जब हम इस तरीके से यहाँ पे भर के जाते हैं। तो हमने देवल फुलाए हुए थे, देवलों से ही भरते हैं। तो पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा कर लो और 5-7 इस तरीके से जितने आपको भरना हो भर के और उनको दबा दो। और बस आरती करी। कहानी सुनने के बाद, आरती के बाद हमने अपना सुहाग लिया। तो इसी तरीके के हमने पूजा करी। और कहानी सुनने की वीडियो इसमें नहीं है, क्योंकि पता नहीं बच्चों ने क्यों नहीं बनाई। मैं तो पूजा करने में लगी हुई थी, बच्चों से बोला था वीडियो बनाते रहना, पर वो क्लिप मैंने काफ़ी देखी पर नहीं है कहानी सुनने की। पर कोई बात नहीं, जो है वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं गौर माता से सुहाग। तो जो कि गौर माता बनाते हैं, तो वहाँ पे हम सिंदूर लगा देते हैं उनको और श्रृंगार चढ़ाते हैं। तो वही श्रृंगार हम अपने लगा लेते हैं। तो एक माला जैसे कि हमने गौर माता के लिए बनाई थी और एक ये अपने लिए बनाई थी। तो पूजा करने के बाद ये भी हमने पहन ली है।
ये बहुत मतलब हमारी तरफ बहुत ज़रूरी होती है माला पहनना। और बस जो सुहाग चढ़ा हुआ था तो एक एक चूड़ी हम डाल लेंगे, सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा लेंगे और हमारी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। तो आप लोग बताना आप लोगों को हमारी तरफ की माता वट सावित्री व्रत की पूजा ये विधि नियम जो भी है आप लोगों को कैसे लगे। सभी के यहाँ पे अलग अलग उससे होती है पूजा होती है, कोई किसी के यहाँ कैसी भी होती है, कोई के यहाँ कैसी होती है। अपने अपने रीति रिवाज से ही पूजा की जाती है। श्रृंगार करके सभी औरतें आज के दिन पूरा श्रृंगार करती हैं। और श्रृंगार में अब तो खैर बहुत कुछ आता है, पर मायने क्या है, महावर, मेहंदी और सिंदूर, बिंदी, यही सारी चीज़ें, साड़ी और चूड़ी वगैरह होता है। तो यही हमने किया था। और यहाँ पे हमने ले लिए अपने चना और 2.5 बौड़ी। तो इनको हमें दांतों से नहीं दबाना होता है, खाली मतलब पानी से गटकना होता है। तो हम इनको इस तरीके से लेकर और पानी के साथ गटक लेंगे, तो इससे हमारा खुल जाएगा यहीं से व्रत। और ये हमें यहीं पर ही पूजा करने के बाद जो पेड़ के नीचे ही हमें व्रत खोलना पड़ता है। तो हमारा व्रत खुल चुका है। तो आप सभी को माता वट सावित्री व्रत की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी भाग्य प्यारी सभी को इस दिन का सौभाग्य प्राप्त करे, सभी का सुहाग अमर रहे। जैसे माता सावित्री में माता ने अपने पति के प्राण यमराज से छीन लिए थे, इसी तरीके हर स्त्री को इतना माँ भगवान वरदान दे कि हम हर समय हर संकट में अपने पति का साथ दे और उनकी रक्षा कर सकें। तो सभी लोग अपने अपने घरों से जैसे कि पूजा करने आते हैं और अपने पूजा करते जाते हैं, पूजा हो जाती है तो फिर जाते हैं। बस इसी तरीके से हमने किया। तो हमने बस प्रसाद बांट दिया था और इसके बाद हम आ चुके थे घर। तो जैसे सोमवती अमावस भी है तो हमें तुलसी की भी फेरी लगानी है। तो यहाँ पे हमने तुलसी की भी तैयारी कर ली है, तुलसी मैया की। तो हमने यहाँ पर लाल, हमारे पास कोई ऐसा कोरा कपड़ा नहीं था तो हमारी चुन्नी ही रखी थी जो कि, तो इसी को हमने मैया को उड़ा दी है। और यहाँ पे ये होता है ना कि 2 जगह पूजा करने से और थोड़ा सा जल्दी काम करने से थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है, मतलब गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर हमसे भी थोड़ी सी एक गलती हो गई है। आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि गलती क्या हुई है, हम चौक लगाना भूल गए। तो वहाँ से पूजा करने के बाद आए और फिर खाने के लिए भी बच्चे जल्दी कर रहे थे तो यहाँ पर हम चौक लगाना भूल गए। बाकी तो हमने सब कुछ अच्छे से ही तैयारी की है। फेरी भी लगा ली। तो यहाँ पर हम फेरी लगा रहे हैं, 108 फेरी लगाते हैं तुलसी की सोमवती अमावस को। और तो हमने इस तरीके से फेरी लगा लेंगे। और थोड़ा सा हमारा साइड में आप लोगों को वो ऐसे दिख रहा होगा गैस वगैरह और सब कुछ फैला रहा था, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा क्योंकि गैस हमारी रखी है नीचे और मैंने प्रसाद बना के थोड़ा बहुत खाने की तैयारी करके और मैं पूजा करने ही चली गई। यहाँ पे अभी मुझे और भी खाना बनाना है, जैसे कि अभी मुझे पूड़ियाँ तलनी है। तो इस तरीके से मैंने अभी ज़्यादा समेटा भी नहीं था। जल्दी अम्मी, एक बात ही है, बात एक कमान इसका पूरा करो, इसके लिए घूमो। हाँ मम्मी बात हो गया बात। और आप लोगों ने जैसे कि सुना मुझे चक्कर आने लग गए थे। बच्चों ने हेल्प की है मेरी, दोनों बच्चों ने ही फेरी लगवाई है साथ में, क्योंकि 108 फेरी लगाने में बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर बस माता रानी का जो हमने सुहाग चढ़ाया था तो तुलसी मैया को पहना देंगे, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये लगा देंगे। और फिर हम अपने भी जो चढ़ा हुआ है उनको अपने भी पहन लेंगे। तो हम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और इसके बाद हमारी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पर हम बस हाथ जोड़ के माता रानी से सभी के लिए, अपने लिए माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। पूजा वगैरह करके फ्री हो गई हूँ मैं, माँ की पूजा कर आई हूँ, तुलसी माता की मैया की फेरी लगा ली है जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं थोड़ी देर मतलब बैठ गई हूँ, पानी पीऊँगी क्योंकि इतनी ज़ोर से प्यास लग रही है मुझे, इतनी ज़ोर से प्यास लग रही है। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊँ कि मैं सब्जी छौंक के फ्री हुई तो मुझे एक संग बहुत बुरी तरह से चक्कर आने लग गए थे। तो मैंने पानी पी लिया था पूजा करने से पहले, आज मैंने पानी पी लिया था।
लेकिन ना तो चाय पीते हैं ना पानी पीते हैं, तब तक पूजा निकल लेते हैं। मैंने बहुत इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश की कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, फिर भी इतना लेट हो गई मैं कि 11 बज गए। अब मैं क्या करती हूँ, पूड़ी सेक लेती हूँ, तो ठाकुर जी का भोग लगवा देती हूँ बच्चों से, और बच्चों के लिए खाना दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। सुबह से आज हमारे घर में चाय तक नहीं बनी। तो चलो मिलते हैं हम अभी आप लोगों से थोड़ी देर में, पूड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो मेरे हाथों की मेहंदी बहुत अच्छी कलर आई है। तो मैं अपने लिए एक गिलास पानी लेकर आई हूँ, पानी पीऊँगी, इसके बाद पूड़ी बनाऊँगी। तो जैसे कि मुझे बहुत तेज़ी वाली प्यास लग रही थी, आज तो मैंने पूजा करने से पहले ही भी पानी पी लिया था, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी वाले चक्कर आने लग गए थे, आँखों के सामने अंधेरा सा हो गया था। पानी पीकर फिर मैंने पूड़ी बनाई। पूड़ी खीर सब्जी और एक मीठा पूआ तो ये बना ही चुकी थी। इसके बाद गोपाल जी के लिए थाली लगाकर भोग लगवा दिया। तो यहाँ पर भोग की थाली भी आ चुकी है लगकर। अब बच्चे भी खाना खा लेंगे। और आप लोग बताना, कमेंट ज़रूर करना, आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। गिरा तो मुझे साड़ी उतारनी है, तो साड़ी ऐसे नहीं उतारते हैं, मुँह जूठा कर लेती हूँ फिर उतारती हूँ। मुँह जूठा मतलब कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के तुरंत ऐसे उतारती नहीं है जब तक कुछ खा नहीं लेते। बच्चों ने खाना खा लिया है, भूख लग गया है। अंकल जी हैं, आंटी नहीं है, उनके लिए थाली लगाई है अंकल जी के लिए। तो क्योंकि आंटी है नहीं है तो वो खाना नहीं बना पाते हैं, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए ताला लगा के, कौन स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ थोड़ा लेट भी हो गई हूँ मैं, 12 बज गए, उन्हें भूख भी लग रही होगी। या तो आश्रम की तरफ निकल गए हैं गुरु जी के, या पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब एक तो वो काम हो गया, फिर बनाना, फिर तैयार होना, फिर पूजा करने जाना, फिर यहाँ की पूजा करना। अब तभी तो बच्चे भी बड़बड़ा गए आज भूख के मारे। वही नहीं, मैं थाली लगी हुई रखी है। चलो मैं खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, साड़ी उतार लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय, राधे राधे।